ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ें, आपको बता दें कि ललन सिंह द्वारा जेडीयू पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश पर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि एक स्वाभिमानी व्यक्ति कभी इस प्रकार की विदाई स्वीकार नहीं करता और जब पार्टी और नेतृत्व का विश्वास नहीं रहे तो उस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। जाना तय है, जो जन्म लिया है मरना तय है, लेकिन जो जाता है वो कीर्ति करके जाता है, उसकी वृत्ति उसके जस को बढ़ाता है। लेकिन इनकी विदाई जिस तरह से हुई है, इनका जो वृत्ति था इनके कीर्ति को घटा दिया। एक स्वाभिमानी व्यक्ति कभी इस तरह का विदाई स्वीकार नहीं करता है। जब पार्टी का विश्वास नहीं रहे, नेतृत्व का विश्वास नहीं रहे, उस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इनको पहले ही इस्तीफा कर देना चाहिए था। इस तरह से प्रेस मीडिया लोगों के बीच अपनी दुर्गति करा के जाना, मुझे अफसोस है, हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, ये कतई उचित नहीं है। और वहीं इंडी गठबंधन के लिए पीएम चेहरे के लिए नीतीश कुमार के नाम पर कभी सहमति बनना असंभव है, जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस पर वंशवाद की सियासत करने का आरोप लगाया। इंडी गठबंधन ये वंशवादी और भ्रष्टाचारियों की जमात में नीतीश कुमार का चेहरा कैसे बनेगा? एक वंशवादी भ्रष्टाचारी कैसे नीतीश कुमार को चेहरा मानेगा? वहां तो कोई वंशवादी चाहिए और वंशवादी में नीतीश कुमार फिट नहीं बैठ रहे। और बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी से हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने खास बातचीत की, देखिए। वरिष्ठ मंत्री मदन सहनी जी, ये इस्तीफा मतलब पहले से ही था कि ललन सिंह आज इस्तीफा देंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत जल्दीबाजी में ये फैसला हुआ कि ललन सिंह इस्तीफा देने जा रहे हैं। ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ललन बाबू बहुत समय से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात से कह रहे थे कि हमको जो है मौका दिया जाए। हम चूँकि जो निर्वाचन क्षेत्र में है उसमें जितना समय देना चाहिए, या निर्वाचन क्षेत्र में व्यस्त होने के कारण दूसरे राज्य में या दूसरे जगह जितना समय देना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कठिनाई उत्पन्न हो रहा था। इस बात से अवगत माननीय मुख्यमंत्री जी को ललन बाबू हमेशा करा रहे थे और आज इस बात को लेकर के सभी लोग एकमत हुए, सहमत हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसकी सहमति प्रदान की है। अब इस बैठक के बाद फिर जो अगला बैठक होगा उसमें यह सर्वसम्मति से पास होगा। ललन बाबू ने खुद प्रस्ताव लाया इस्तीफा का। और क्या अब हमारे नए जो आपके नए अध्यक्ष होंगे नीतीश कुमार होंगे? नीतीश कुमार जी हमारे नए अध्यक्ष होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस बात को तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ललन बाबू पहले से ही इसके लिए आग्रह करते रहे हैं। आज इसको उन्होंने स्वीकार किया है और हम सभी लोगों ने इस प्रस्ताव को एक मत से, ध्वनि मत से हम लोगों ने पास किया है। मीडिया में ये बात चल रही थी कि 2-3 महीने से ललन बाबू की जो नज़दीकियां थी वो लालू प्रसाद और तेजस्वी से ज़्यादा बढ़ गई थी। ये भी एक कारण रहा कि इसके लिए ललन सिंह को इस्तीफा दिलवाया गया। बिहार स्तर पर महागठबंधन पहले बना और उसमें ललन बाबू का भी योगदान रहा है। और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते दूसरे दल के नेताओं से संपर्क करना राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी दायित्व होता है। और बिहार में सभी लोग जो है कहीं ना कहीं हम लोग एक साथ काम किए हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, सभी लोग संपर्क में रहना तो स्वाभाविक है। जब एक गठबंधन में है तो इसको कहीं से भी निकटता या दूरी का कोई प्रश्न नहीं है। सभी हम लोग एक साथ मिलकर के काम किए। बिहार सरकार के मंत्री थे मदन सहनी जी, जिनका साफ कहना है कि ललन सिंह ने खुद स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है, फोर्सफुली नहीं किया है, उन पर किसी तरीके का दबाव नहीं था। कैमरामैन प्रमोद सिंह के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब से थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में केंद्र सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र